बहन एक ऐसे घर में शादी करके आई थी जहाँ पुरुषों का राज चलता था। उनकी सास भी उन्हें घर के मर्दों के सामने चुप रहने को ही कहती। लेकिन जब वो सास बनी तो उन्होंने ठान लिया कि जो परेशानियां उन्होंने देखी वो उनकी बहू नहीं देखेगी। देख दीपक, क्यों बहू को डांट रहा है? ये नहीं चलेगा इस घर में, साफ साफ बोल रही हूँ। अच्छा माँ, आप तो रहने ही दो। सारी जिंदगी मैंने देखा है आपको पापा डांटते रहते हैं और अब मैं डांट रहा हूँ तो। शीला बहन को बहुत दुख होता है कि उनका खुद का बेटा उनकी कद्र नहीं करता भी कैसे। घर में बचपन से यही तो सिखाया गया था कि घर की महिलाएं सिर्फ नौकरानी ही होती है। ऐसा है दीपक, अब ना तेरे पिता रहे ना दादी, अब जो हूँ मैं हूँ और यह घर मेरा है, यहाँ मेरे नियम ही चलेंगे। नियम माँ रहने दे तू तो। ये जो सूट पहना है ना, ये नहीं चलता हम लोगों के घर में। माँ को देखो, आज भी साड़ी पहन रही है। और हाँ, नौकरी करने का तो सोचना भी नहीं। कैसी बात कर रहे हैं? वो तो शादी से पहले ही मेरे मम्मी पापा ने पूछा था और माँ जी ने हाँ भी कहा था। हाँ तो माँ जी से नहीं की है शादी, शादी तो मुझसे की है ना। तो जो मैं बोलूँगा वही होगा, समझी? और ज़्यादा माँ जी ना किया अगर। बहू सास की ओर देखती है लेकिन समझ जाती है कि इस घर में औरतों की एक नहीं चलती। लेकिन फिर क्या करती, पति की बात मान लेती है। लेकिन सास को ये सब ठीक नहीं लगता। फिर एक रोज़, तुम दोनों सारा दिन घर में पलंग तोड़ती रहती हो, घर से बाहर निकल कर काम करना पड़े तो समझ में आए। हाँ तो तेरी बीवी तो तुझसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी है, क्यों नहीं करने देता काम? फिर बोली, मानना पड़ेगा माँ, तू भी कम नहीं है। अरे बीच में बोलने की आदत नहीं जाएगी तेरी? क्यों? मैं इससे बात कर रहा हूँ ना। वैसे भी तू ना माँ कुछ नहीं कर सकती। दादी भी बोल बोल कर मर गई कि घर ही ठीक से रख लिया करो, लेकिन वो बिना हुआ तुझसे। जैसी खुद थी वैसी ही बहू उठा लाई। बस तो करता है कि निकाल कर बाहर फेंक दो तुम दोनों को। बेटा बकवास करके निकल जाता है। पीछे रह जाती हैं सास बहू। माँ जी, अब क्यों इतनी बातें सुनती रही? मैं तो इसलिए सुनती रही क्योंकि मेरे माँ बाप सीधे थे, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, कम उम्र में शादी हो गई थी। घर से निकाल देते तो माँ बाप भी नहीं रखते। लेकिन तेरे माँ बाप तो बेटियों को बेटों से भी बढ़कर पालने वालों में से है। तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, फिर तू क्यों सुनती है? माँ जी, रास्ता भी क्या है? रोज़ रोज़ की लड़ाई कलेश मुझे पसंद नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ? तभी बहू की माँ आती है। तू नहीं, लेकिन मैं तो कर सकती हूँ ना। अरे आइए समधन जी, माफ़ करिए, मेरे बेटे की हरकत, सारी गलती मेरी ही है। अरे नहीं नहीं, सब आपके बारे में जानते हैं। अरे वो तो आप है जिसने अपनी बहू के लिए हमेशा आवाज़ उठाई। अब तो सास बहू दोनों मिलकर अपने घर की इस प्रथा को बदल ही दो। लेकिन कैसे? पति को तो मेरी सास का साथ था, लेकिन ये अब बड़ा हो गया है, ये कैसे मानेगा? बहन जी, घर आपके नाम पर है ना, घर से बेदखल कर दीजिए। लेकिन ये जाएगा कहाँ? उसकी चिंता मत करिए माँ जी, वो हम देख लेंगे। अब तो हम इस घर में तभी आएंगे जब इस घर की पुरानी परंपरा हटेगी। बहू, ये तो असंभव बात है, ऐसा नहीं हो सकता। बस बहन जी, आप हम लोगों के कहने पर चलिए, क्योंकि ऐसे तो मेरी बेटी नहीं रह पाएगी। ठीक है, मुझे क्या करना होगा ये बताइए। बहू और उसकी माँ सास को कुछ कहती हैं और फिर अगर ऐसा हो जाएगा तब तो दीपक को अच्छी अकल आ जाएगी। तभी दीपक आ जाता है, हमेशा की तरह नाक पर गुस्सा लेकर कि न जाने कहाँ का बोझ उसके सर पर है। क्या बात है? आपका कैसे आना हुआ बेटी के ससुराल में? रोज रोज आना ठीक नहीं है, हम लोगों की परंपरा नहीं है ये। सास मन में सोचती है, परंपरा की तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे महाराजा प्रताप के खानदान के हैं। 2 कमरे का मकान है, वो भी ईएमआई पर। आपसे ही बात कर रहा हूँ सासू माँ, समझी? कैसी बात कर रहे हो मेरी माँ से? तमीज़ नहीं है क्या? इतना सुनना था कि दीपक अपनी बीवी को धक्का दे देता है। ये क्या बदतमीजी है दमाद जी? ऐसा होता है मेरी बेटी के साथ इस घर में, तो मुझे नहीं रखना अपनी बेटी को यहाँ। हाँ तो ले जाओ, लड़कियों की कमी नहीं है इस देश में।
वैसे भी किसी काम की तो है नहीं, सारा दिन बस जैसा बोलो वैसा ही करती है, खुद की अकल से तो घर देखती ही नहीं है। बेटी कपड़े पैक कर और चल मेरे साथ। हाँ हाँ, और क्या, कर कपड़े पैक और निकल यहाँ से। बीवी को गुस्सा आ जाता है। कपड़े पैक करके वो निकल ही रही होती है कि सासू माँ आवाज़ देती है, रुको बहू, तुम यहाँ नहीं रहोगी तो ये भी नहीं रहेगा। मैंने अब तक पाल दिया, लेकिन शादी के बाद तेरा पति तेरी जिम्मेदारी है, समझी? जी ठीक है माँ जी। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मैं पुलिस बुला रही हूँ कि मेरे ही मकान से बेटे ने पहले बहू को निकाला, अब मुझे निकाल रहा है। फिर एक बार पुलिस केस लग गया तो तेरी 2 टके की सरकारी नौकरी, उसका क्या होगा बेटा? ये क्या बोल रही है? माना कम अकल का बेवकूफ, फ्री की अकड़ दिखाने वाला एक नंबर का उल्लू है, लेकिन है तो हमारा दामाद ही ना। चल बेटा, तो हमारे साथ चल, कुछ दिन ससुराल में ही रह। हाँ हाँ ले जाइए, लेकिन अपने पति से तो पूछ लीजिए। माँ जी, हम लोगों के घर की अलग परंपरा है, आप उसकी चिंता न करें, मैं अपने पति की जिम्मेदारी लेती हूँ। वाह, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? इतनी हिम्मत कहाँ से आई आप में? अभी फोन करती हूँ पुलिस को, निकल यहाँ से। बेटा बीवी के साथ उसकी ससुराल आ जाता है, जहाँ आगे की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी। पता नहीं तेरे पापा कब आएंगे, कितनी भूख लगी है। पता था कि आज मैं तेरे ससुराल जा रही हूँ, फिर भी ये नहीं कि ऑफिस से वक्त से आ जाए। तभी बहू के पिता आते हैं। ओहो, बेटी भी आई है और दामाद भी अच्छा है, अच्छा है, जाना होगा ना, रुको मैं चाय बना देता हूँ। पति आश्चर्य से देखता है, ये कैसा घर है? पति ऑफिस से आकर चाय बना रहा है और घर की औरतें घर में बैठी हैं। हमारे यहाँ तो पति काम से आता है तो ऐसा लगता है जैसे जंग लड़कर आ रहा हो। हाँ पापा, जल्दी बना लो, और हमें कहीं नहीं जाना, ये भी अब हम लोगों के साथ रहेंगी। अच्छा अच्छा, मुझे किचन में एक साथी मिल गया। कैसी बात कर रहे हैं, दामाद हूं मैं इस घर का। हाँ तो हाथी में बिठाकर नगर भ्रमण कराए। दामाद हो तो क्या घर का काम नहीं करोगी? ससुर जी भी तुम्हारे घर का सारा काम करते हैं, है ना? अरे सुनो, गुस्सा ना करो, मैं समझा दूंगा। किचन में आइए ना दामाद जी, किचन में बात करते हैं। दामाद बेचारा क्या करता, रहने को मुश्किल से जगह मिली थी तो कुछ न कुछ तो मैनेज करना ही था। अब आ गई किचन में। देखो बेटा दीपक, हमारे घर की ना परंपरा है, घर की औरतों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो क्या है ना, मेरे पापा को तरक्की ही मेरी माँ से शादी करने के बाद मिली, फिर मेरी बहन हुई तो हम संपन्न परिवार बने। आगे मेरी बेटी मेरे लिए कितनी लक्की है ये तो सब जानते हैं। तो हमारे घर में ना सिर्फ औरतों की ही चलती है। दामाद कुछ बोलता उससे पहले ही सास की आवाज़ आती है, आज सब्जी दामाद जी बनाएंगे, प्याज टमाटर की सब्जी खानी है मुझे। दामाद जिसने कभी खाना खाकर थाली भी नहीं उठाई थी, हाथ में प्याज लेकर रोने लगता है। अरे अरे अरे, बिना प्याज काटे ही रोना ये कैसे बेटा? ससुर जी, ये क्या बात होती है? बेचारा पति सारा दिन काम करे और फिर अब क्या करे बेटा, मैंने तो सुना है कई घरों में महिलाएं और पुरुषों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, दोनों को ही इंसान समझा जाता है। न जाने कैसे घर होते होंगे वो। चलो बेटा काम करते हैं। दीपक को ससुर की हालत देखकर अकल आ जाती है। वो कमरे में जाता है और बीवी से कहता है, अब मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ गया कि घर सिर्फ पुरुषों से ही नहीं, महिलाओं के सहयोग से भी चलता है। मुझे माफ़ कर दो, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, जैसे रहने का मन हो वैसे रह सकती हो। चलो घर चलते हैं, मैं माँ से भी माफ़ी मांग लूँगा। माँ ने जीवन भर कितना सहा, ये अब मुझे पता चल गया है। बीवी खुश हो जाती है। सभी घर आ जाते हैं, जहाँ दीपक माँ से